चलिए वर्ड का क्लास हम आगे कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें रिकॉर्डिंग रुक गया था। हम यहाँ पर बताए थे कि टेबल संबंधी सारा कार्य कंप्लीट हो गया है और इसके नीचे जो कुछ ऑप्शन था जैसे इंसर्ट टेबल सीख चुके हैं, ड्रॉ टेबल सीख चुके हैं और एक्सेल स्प्रेडशीट ये तब हम खोलेंगे जब हमको टेबल जब हम एक्सेल सीख जाएंगे। और उसके बाद जो है क्विक टेबल ये बना हुआ है, अभी इसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे के कार्य में जाते हैं। अब यहाँ से चलेंगे इलस्ट्रेशन पैनल। तो इसमें देखिए दिस पैनल हैज फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शंस। तो ये इंपोर्टेंट ऑप्शंस क्या क्या है? पहला है पिक्चर्स, इसके बाद है शेप्स, इसके बाद है आइकॉन्स, 3D, मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्मार्ट आर्ट, ऑनलाइन वीडियोस, लिंक, बुकमार्क्स एंड बुकमार्क्स। यहां पर जो है इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट तक ही है, इसमें हम आगे बढ़ गए। स्मार्ट चार्ट तक लिखे थे, ये आगे का ऑप्शन है, तो हमको यहाँ पर चार्ट के बाद लिखना था। एंड स्क्रीनशॉट ये सबसे जबरदस्त ऑप्शन है, ठीक है ना। इस ऑप्शन को हमको पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पिक्चर। पिक्चर का क्या अर्थ हुआ कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर को कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से पिक्चर का जैसे क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने आएगा। पहला है दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स। तो आपको दिस डिवाइसेस का प्रयोग करना है। तो पिक्चर का क्या मतलब हुआ? दिस ऑप्शन टीचेज यू हाउ टू insert the picture on your current screen और पेज। जो पेज आपका खुला हुआ है इस पर हम फोटो कैसे लाएंगे, ये ऑप्शन हमको ये बता रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे कार्य करेंगे? तो इसका स्टेप्स क्या है इसको देख लीजिए। स्टेप्स है पहला स्टेप्स है कि आप पिक्चर किस टैब में है ये पहले आपको जानकारी चाहिए। तो ओपन योर इंसर्ट टैब खोल लिए, इसके बाद क्लिक ऑन पिक्चर, क्लिक ऑन पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस डिवाइस। ये दिस डिवाइस का यहां पर अर्थ हुआ कि आपका लोकल स्टोरेज,
योर लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज मतलब जहां पर आपका फोटो रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर 3 ऑप्शन और है। स्टॉक इमेजेस ये तब कार्य करेगा जब आपका कंप्यूटर डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहेगा। दोनों, यहां तो ऑनलाइन पिक्चर्स पहले से लिखा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों तब कार्य करेगा जब आप देख लीजिए कि आपका इंटरनेट से कनेक्ट है और आपको हम बोले हैं कि आप इससे यूज कीजिए तब, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं से इस्तेमाल करेंगे। तो स्टोरेज, लोकल स्टोरेज कहाँ है आपका? सैंपल पिक्चर याद है सबको? सैंपल पिक्चर आप यूज किए होंगे कहीं न कहीं। तो सैंपल पिक्चर आपका लोकल स्टोरेज है। तो वहां से हम इसको खोलेंगे। अब हम एक बार यहां से क्लिक करते हैं, दिस डिवाइस में जाते हैं। दिस डिवाइस के बाद आपका यहां से डायलॉग बॉक्स आता है। अब जहां पर आप रखे हैं दिस पीसी में जाइए, जैसे यहां पर है तो सैंपल पिक्चर है। तो सैंपल पिक्चर के बाद कभी कभी आपका ये जो है इस तरह से लिस्ट में दिखाता है, अब पता नहीं चलेगा फोटो क्या है। तो आपको यहां से इसको कास्केडिंग करके देख लेना है कि हम जैसे कि यहां पर आगे बढ़ता है तो ये स्मॉल आइकॉन्स हो जाएगा और छोटा, ये मीडियम, ज्यादा देखना है तो मीडियम पर लाइए, कम देखना है तो इस तरह से आपको पिक्चर यहां से दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन आए बीच में? बीच में ऑप्शन आया सेलेक्ट दिस पीसी, दिस पीसी, ओपन स्टूडेंट फोल्डर, ओपन सैंपल पिक्चर फोल्डर एंड सेलेक्ट योर डिजायरेबल पिक्चर फ्रॉम द लिस्ट। अब जो आपको पसंद है उस पर हम क्लिक कर देंगे, पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? तो यहां तक हम आते हैं, देखते हैं इसी जगह एक करके। यहां से एक यूज करेंगे पिक्चर असाइनमेंट, पिक्चर असाइनमेंट। पिक्चर असाइनमेंट में आते हैं 1 नंबर, एक यहां पर नंबर डालते हैं और नीचे आ जाएंगे, यहां से एक पिक्चर लाते हैं। तो इसको दूसरे पेज में लेके चले जाते हैं। चलिए यहां से पिक्चर असाइनमेंट पर आ गए। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पर जाएंगे और दिस पीसी स्टूडेंट फोल्डर, एस से सैंपल पिक्चर, जो भी पिक्चर आपको पसंद है यहां से क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। देखिए, लेकिन जहां कर्सर रहेगा अब देखिए गड़बड़ हो गया। हम यहां से सोचे थे इसको नीचे डालने के लिए, ये देखिए ऊपर में पिक्चर आ गया। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, इधर वाला क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहां पर राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए रैप टेक्स्ट आपको दिख रहा है, रैप टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए दिख रहा है। यहां से जाने के बाद आप चले आएंगे स्क्वायर ऑप्शन पर, क्लिक कर देंगे और क्लिक जैसे कीजिएगा देखिए अब क्या हुआ। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो है फोटो मूवेबल हो जाएगा, अब मूव करने लगा। पहले मूव नहीं कर रहा था, देखिए पहले वाला कंट्रोल जेड पर आते हैं, ये देखिए अब फोटो नहीं मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है,
मतलब फोटो जाकर के बैकग्राउंड में चिपक जाएगा। तो हमको मूवेबल चाहिए, मतलब इधर से उधर हम हटा सकें। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट पर गए, स्क्वायर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आप खींचिए, देखिए हो जाएगा। यहाँ हम रखेंगे, ठीक है। आप सुविधा अनुसार इसको अपने साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर दिए, एक पिक्चर देख लिए। अब हमको पिक्चर नंबर ये 1 था, हम नीचे आते हैं, 2 पर एक पिक्चर लेते हैं। दूसरा पिक्चर अब हम यूज करते हैं। अब दूसरा पिक्चर हमको नीचे चाहिए, यहां चाहिए, तो उसी तरह से इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पर जाएंगे और दूसरे डिजाइन का पिक्चर हम यहां पर ला लेंगे। तो ये भी वैसे ही होगा। अब क्या करें, इसको मूवेबल बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब आता है रीसाइजिंग, इसको डिजाइनिंग कैसे करेंगे। अब क्या ये दोनों फोटो एक जैसा है क्या? देखिए एक जैसा साइज है, हम चाहते हैं इतने ही साइज इसको बनाने के लिए। तो अब इस पर हम लेके चले जाएंगे, यहां पर रख दिए, शिफ्ट दबा करके आप इसको छोटा बड़ा करेंगे। देखिए अब लग रहा है बराबर, इसको यहां से आ जाता, ठीक है। ये मेरा एक जैसा साइज फोटो अब दिख रहा है। जब आप फोटो पर क्लिक करते हैं, फोटो से बाहर पहले क्लिक करते हैं, देखिए क्या आपके साथ है। हम यहाँ इंसर्ट मेनू पर है, तो इस तरह से आपको दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे फोटो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा पिक्चर फॉर्मेट। तो पिक्चर फॉर्मेट में यहां से बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने फिर से आना चालू हो जाएगा, टेबल की तरह। पिक्चर ऑप्शन में भी बहुत ऑप्शन है, ठीक है। तो पिक्चर ऑप्शन में सबसे पहले हम यहां से चलते हैं रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड, तो रिमूव बैकग्राउंड किसका करेंगे? जब आपके सामने कोई पासपोर्ट टाइप का फोटो रहेगा तब रिमूव बैकग्राउंड होगा वो, ठीक है। पासपोर्ट फोटो, तो पासपोर्ट फोटो जो है ये एडीसी प्लस वाले को पता है कहाँ है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग उसको छेड़िएगा, सेव हो जाएगा, तो फिर उसमें यूज नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना फोटो, एक कोई भी फोटो ला करके, आप क्या करेंगे, आप अगर उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेंगे। हम स्टेप बता रहे हैं, जब नेट आपका चालू रहेगा तब ये काम होगा, ठीक है। यहां से आप चाहते हैं कि अपना फोटो इसमें हम डालने के लिए, अपने पर्सनल फोल्डर में रखने के लिए, हर कोई, तो यहां से आपको क्या करना है, ये गूगल है, यहां पर व्हाट्सएप, ये देखिए वेब ऑप्शन है, व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करेंगे, वेब पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर स्कैनर आएगा, ठीक है। लगभग सबके पास मोबाइल है, ठीक, सबके पास मोबाइल है। व्हाट्सएप अपना खोल लेंगे। व्हाट्सएप खोलने के बाद जो आपका मैन स्क्रीन है, जिसमें सबकी लिस्टिंग दिखती है, उसके जस्ट लाइन पर 3 डॉट पर चले जाएंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपका लिंक डिवाइसेस दिखेगा। लिंक डिवाइसेस के बाद फिर लिंक का डिवाइस दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक नेट आप ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले लिंक का डिवाइस करेंगे तो यहां से फिर आप फिंगर या जो भी मांगेगा, यहां से स्कैनर कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलने के बाद आप उसको स्कैन करेंगे। जब स्कैन बढ़िया से कर लेगा तो ये यहां से ये स्कैन होकर के आपका व्हाट्सएप आपके स्क्रीन पर प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। आप वेट करेंगे, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए इस तरह से आपका
यहां पर आ जाएगा, आ गया। अब जहां पर भी आप फोटो रखे हैं, जैसे एक ये भेजा है, ये फोटो भेजा है, या कोई भी फोटो भेजो, हम यहां पर अभी तुरंत देखिए फोटो भेजा है, ठीक है। अब यहां से देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। यहां पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए डाउनलोड, देखिए डाउनलोड दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड, यहां पर ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होके कहां चला गया, आप जहां पर दिस पीसी है, डाउनलोड ऑप्शन आपके उस सिस्टम के पीसी में चला जाएगा। ये देखिए यहां आ गया। अब इस चीज को आप अपने फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। हम इसको यहां पर कंट्रोल एक्स से कट, कट याद है वर्ड में पढ़ा है, कट। कट के बाद आप दिस पीसी में आ जाएंगे। दिस पीसी में आने के बाद आप फॉर स्टूडेंट्स में जाएंगे, जहां पर आपका फोल्डर है, ये देखिए इस फोल्डर में है, देखिए इसी के फोल्डर में हम रखते हैं। वैसे इसके इसमें पहले से फोटो रखा होगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहां पर फोटो आपका आ गया। अब चलते हैं यहां से आप अपने वर्ड पर, यहां पर आएंगे। अब यहां से तीसरा नंबर पर आते हैं। चलिए तीसरा नंबर पर आ गए। यहां पर फोटो चाहिए, क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद पिक्चर पर जाएंगे। पिक्चर पर जाने के बाद दिस डिवाइस दिख रहा है, दिस डिवाइस के बाद दिस पीसी, दिस पीसी के बाद अपना फॉर स्टूडेंट्स, और जो आपका फोल्डर है जहां पर आपने सेव किया उस फोल्डर में आप जाएंगे। नाम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला है। अभी हमने यहां पर ये फोटो नहीं दिख रहा है तो यहां से लार्ज कर देंगे, ये वाला फोटो है शायद, ये वाला फोटो था। इंसर्ट करते हैं, आ गया फोटो। सीख गए दूसरे का फोटो से क्या मतलब है, नेट चालू है, हम दूसरे का छेड़छाड़ काहे करेंगे। यहां पर आ गया, लेकिन क्या ये हट रहा है क्या इधर उधर, कैसे हटाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद रैप टेक्स्ट पर जाएंगे। रैप टेक्स्ट के बाद स्क्वायर पर जाएंगे। अब देखिए मूव होने लगा, हो गया मूव। शिफ्ट लेकर के हम साइजिंग कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि अब इसमें बहुत अच्छा से हो जाएगा। ये बढ़िया फोटो खींच करके इसमें रखा है। अब सबसे पहले अब इसमें काम नहीं है, अब ये तो प्रैक्टिकल करके छोड़ के चल देंगे। तो व्हाट्सएप तो आपका चलते रह जाएगा, नहीं, यहाँ नेट खुला हुआ है ना। आपका कोई भी फ्रेंड है तो यहां पर मैसेज यहां चालू हो जाएगा ना, तो मैसेज तो हमको दिखने लगेगा आपके उस सिस्टम पर। तो सबसे पहले यहां पर 3 डॉट पर जाएंगे, यहां पर लॉग आउट करेंगे और यहां से भी लॉग आउट कर देंगे। ये सबसे पहले करेंगे। फोटो हमारा काम हो गया। डाउनलोड कैसे करेंगे, कहां ले जाएंगे, ये सब कुछ सीख लिए। चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं यहां पर फोटो पर क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। पिक्चर फॉर्मेट के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर यहां पर बाहर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड हट गया ठीक है, लेकिन हटा बढ़िया से नहीं। यहां पर फिर से आते हैं, रिमूव बैकग्राउंड पर जाते हैं। यहां पर मार्क एरियाज टू कीप, अब एक ऑप्शन और आ रहा है। आप इस तरह से कौन कौन एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह से देखते हैं। ये देखिए इस तरह से आप हटा सकते हैं, इस तरह से फोटोशॉप की तरह ये काम करेगा। ये देखिए, ठीक है ना। अब चाहते हैं नहीं हटाने के लिए तो कीप कर देंगे, नहीं, ये इसको जहां जहां रेड है वो सबको, यानी वो एरिया उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, रेड वाला ही जो जो एरिया को रखे वही रह गया।
ठीक है, तो फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। आप किसको किसको रखना चाहते हैं? यहां यहां पर देखिए दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। जैसे फोटो पर क्लिक करते हैं तो इस पर जाते हैं तो दो ऑप्शन आता है, एक है मार्क एरिया टू कीप और एक है मार्क एरिया टू रिमूव। जिसको हम हटाना चाहते हैं इससे मार्क करके देखते हैं, इससे आपको वैसे इसमें बढ़िया से नहीं होगा, जो कलाकार है उसको कर सकता है। आप लोग करके देखिएगा तीनों ऑप्शन, ठीक है। मार्क टू कीप, रिमूव और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करेंगे तो सब फिर जैसे था वैसे हो जाएगा, और वहां पर सही का निशान लगाएंगे तब वो डन होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप विशेष रूप से यहां पर ध्यान देंगे। फिर आए पिक्चर फॉर्मेट में, अब आता है करेक्शन। आप यहां से फोटो करेक्शन कर सकते हैं, देखते जाइए, क्लिक करते जाइए, फोटो में परिवर्तन चालू हो जाएगा, देख लीजिए। आप जब आपको डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आपको फोटो भी चाहिए, तो यहां से आप फोटो में करेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब फोटोशॉप आप नहीं जानते हैं, करेक्शन नहीं जानते हैं, तो यहां से आप कर्सर रख करके जो डन हो गया, जैसे आप इस पर डन कर दिए, लेकिन फिर भी बाद में पता चला कि आपको पसंद नहीं आया, तब क्या कीजिएगा? तब यहां से आएंगे चेंज, चेंज पिक्चर ऑप्शन पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर सॉरी, ये चेंज पिक्चर के नीचे एक और ऑप्शन है, रिसेट पिक्चर। क्लिक कीजिएगा तो जैसे था फोटो वैसे हो जाएगा। ये ऑप्शन यहां पर है। करेक्शन के बाद है कलर करेक्शन। यहां पर जाएंगे तो ये देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, आप कोई चीज लिख रहे हैं, फोटो चाहते हैं पीछे से थोड़ा सा ही दिखे, इस पर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप यहां से देखिए कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप 200 साल पहले की कोई कहानी दिखा रहे हैं, है ना, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए, देख लीजिए फोटो में परिवर्तन हो गया, है ना, पता ही नहीं चलेगा कौन है। आप इसको बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो वर्ड में बहुत ये सुविधा फोटो से दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट है यहां पर, ये देखिए, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट है। कोई मैगजीन का डिजाइन कर रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे प्रेमचंद की कहानी का, प्रेमचंद का जो ऑप्शन दिखता है वो इसी तरह का दिखेगा। ये देखिए, निगेटिव दिखाना है तो इस तरह से। कोई अगर आप कलाकार हैं और उसका डिजाइन करना चाहते हैं पेंसिल से, तो इस तरह बना के तुरंत पेंसिल वर्कआउट कर सकते हैं। ये आर्टिस्टिक इसको बोलते हैं। देखिए सब में ऐसा, देखिए तो यहां तक हमको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया। ये है ट्रांसपेरेंसी, ये भी, ये ट्रांसपेरेंसी पर जाएंगे तो आपका जो फोटो है कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं ये इससे आप तय कर सकते हैं। देख लीजिए, ये ओरिजिनल आ गया, इससे घटते चला जाएगा, इसका थिकनेस कलर का खत्म होते चला जाएगा। देख लीजिए धीरे 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 ये यहां तक आ रहा है। यहां तक ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब कभी कभी वैकेंसी में देखता है कि इतना ही एमबी चाहिए, ठीक है, तो यहां से भी कंप्रेस सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन यहां से आप नहीं कीजिएगा, हम आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं। पहले चले जाएंगे यहां पर ऑनलाइन करने, सबसे अच्छा अभी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, खास करके जो एडीसी प्लस वाले हैं आपके पास ऐसा काम आएगा। यहां से सबसे पहले हम फोटो में जाते हैं। फोटो में यहां पर हम इस फोटो को देख रहे हैं,
यहां से व्यू पर जाइएगा, आप इसको लार्ज करके देख सकते हैं। ये फोटो आया, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज पर देखिए ये आपका दिखा रहा है 51K का है। अब कोई बोलेगा कि इस फोटो को पीडीएफ बना करके हमको दीजिए, क्या कीजिएगा? ये अभी इसका फॉर्मेट क्या है, राइट क्लिक करके देखते हैं। जब इस पर प्रॉपर्टीज पर जाते हैं तो इसका फॉर्मेट है .jpeg, मतलब फोटो के मोड में है, ये रास्टर ये है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से देखना है, तो इसको आपको पीडीएफ बनाना है, कैसे करेंगे? इसकी तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले आप गूगल में चले जाएंगे। गूगल आप खोलिए, यहां पर जेपीजी टू पीडीएफ ऑप्शन आएगा, पहला वाला ही खोल लेंगे, ये वाला। यहां से जाने के बाद सेलेक्ट जेपीजी, जहां भी फोटो आप रखे हैं वहां डायरेक्ट आप जाइए। यहां पर जाएंगे, फोटो लिए। अब देखिए यहां से कन्वर्ट टू पीडीएफ बन गया, डाउनलोड पर आइए। देखिए यहां डाउनलोड होते हुए दिखा, ये हो गया। अब ये चला कहां गया, ये चला गया दिस पीसी के डाउनलोड में, यहां पर आ गया। ये फोटो क्लिक करेंगे पीडीएफ वाले मोड में, ये फोटो खुलेगा, पीडीएफ वाले मोड में खुलेगा, देख लीजिए। अब इसी चीज को हम चाहते हैं कि अपने फोल्डर में रखने के लिए, तो कंट्रोल एस करेंगे, दिस पीसी पर जाएंगे, स्टूडेंट फोल्डर में जाएंगे, एस प्रेस करते हुए 2627 में आपका फोल्डर है, एन प्रेस करते हुए देखिए यहां पर बहुत बच्चे जो है कितना जगह गलती किए हैं, छोटू का भी मिस्टेक है। बाहर आपका कोई भी फाइल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फाइल डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें रखे थे, इसी में हम कंट्रोल भी कर देंगे। देखिए आपका ये फोटो पीडीएफ मोड में चेंज हो गया। आप अपना वैकेंसी वगैरह में इसको डाल सकते हैं, जहां पर फाइल मांगेगा। तो क्लियर समझ में आ गया यहां तक? आज आप यहां तक ट्रांसपेरेंसी तक बढ़िया से समझ गए हैं। कंप्रेस और एक ऑप्शन है, तुरंत बता देते हैं। ये फोटो आपको पसंद नहीं है तो यहां पर चेंज पिक्चर पर जाएंगे और फिर से दिस डिवाइस पर जाएंगे। आप जो पिक्चर यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे उस पिक्चर को आप यहां पर ला सकते हैं। अब ये पिक्चर हमको पसंद है, देखिए साइज आपको चेंज, साइज वही रह जाएगा। और ये क्रिया आप यहां से भी कर सकते हैं, चेंज पिक्चर यहां भी ऑप्शन राइट क्लिक में भी है। चेंज पिक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद है रीसेट पिक्चर, कोई पिक्चर खराब कर दिए, आपको पसंद नहीं आया, सेम टू सेम चाहिए, तो आप यहां से रीसेट पिक्चर कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट लेकर के फोटो को छोटा बड़ा करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। पिक्चर कैसे लाएंगे, आगे पिक्चर स्टाइल्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू, सबको धन्यवाद।